जय श्री राम दोस्तों। आज हम एस्ट्रोलॉजी की एक बहुत इम्पोर्टेंट क्लास करने जा रहे हैं जिसका टॉपिक का नाम है मारक प्लैनेट्स और बाधक प्लैनेट्स। तो मारक क्या होता है और बाधक क्या होता है, इसके कंसेप्ट को बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे। कुंडली में ये 12 हाउसेज होते हैं। ये फर्स्ट हाउस हो गया, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ, ये सेवन्थ हाउस, ये एट्थ हाउस, ये नाइन्थ हाउस, ये 10th हाउस, ये 11th हाउस और ये 12th हाउस। ठीक है। अब जो कुंडली में सेकंड हाउस है और 7th हाउस है, इसको बोलते हैं मारक हाउसेस। क्या बोलते हैं? मारक हाउसेस। और इनके जो लॉर्ड होते हैं, यानी कि यहाँ पे जो राशि लिखी होगी, मान लीजिए सेकंड हाउस में 2 नंबर राशि लिखी है, तो सेकंड हाउस मारक हो गया। और सेकंड हाउस में जो राशि लिखी है उसके जो स्वामी हैं वीनस, वो हो गए मार्केश। तो आपने कई बार सुना भी होगा कई विद्वानों के मुंह से कि आपकी मार्केश की दशा चल रही है। ठीक है, इसमें तो अनिष्ट हो जाएगा, इसमें ये हो जाएगा। आज इसके कंसेप्ट को अच्छी तरह से समझते हैं। सेकेंड हाउस एंड 7th हाउस इज नोन एज मारक हाउसेस और देयर लॉर्ड आर नोन एज मार्केश। यानी कि सेकेंड हाउस का ओनर और 7th हाउस का ओनर वो मार्केश कहलाता है, और सेकेंड और 7th हाउस मारक हाउसेस कहलाते हैं। ये क्या दिक्कत परेशानी देते हैं? मेंटल परेशानी देते हैं, फिजिकल इश्यूज देते हैं, यानी कि शारीरिक कष्ट, मानसिक कष्ट, एक्सीडेंट्स, सर्जरी, इंजरीज, सेपरेशन, डाइवोर्स, ऋण और पैसों से रिलेटेड लॉसेस या फिर पैसों का नुकसान किसी भी तरह होना। जो भी आपकी कुंडली कहीं से भी शुरू होती हो, चाहे आपका यहाँ से 1 से लेकर 12 तक कोई भी नंबर लिखा हो, आपका सेकंड हाउस और 7th हाउस मारक हाउस रहेगा। ये फिक्स है। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पे 1 नंबर लिखा है तो इसके लिए ये सेकंड हाउस है तो मारक होगा, या 12 नंबर राशि लिखी है तो मारक होगा सेकंड, या कुछ कोई भी राशि लिखी हो उससे कोई मतलब नहीं है। सेकंड हाउस और 7th हाउस वो मारक हाउसेस कहलाएंगे। कंसेप्ट क्यों है, क्यों इनको मारक बोला गया है? जो 8th हाउस है वो मृत्यु का स्थान है, मृत्यु। ठीक है। और 8th से 8th हाउस 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8th से 8th हाउस जो है वो भी मृत्यु समान ही माना गया है। तो 3rd हाउस कुंडली में और 8th हाउस वो मृत्यु को डिनोट करते हैं। और उससे एक घर पहले, यानी कि 12वां घर जो होगा, 8वें घर से 12वां घर हुआ 7वां घर, 7th, और 3rd घर से 12वां घर हुआ 2nd। तो किसी भी स्थान से उसका 12वां उसके लॉस का होता है। ठीक है। और दूसरा कंसेप्ट ये है कि 3rd हाउस मृत्यु है और 8th हाउस मृत्यु है, तो इनसे पहले जो हाउस पड़ेगा वो मृत्यु तुल्य कष्ट है। 3rd हाउस मृत्यु है तो ये मृत्यु तुल्य कष्ट है। 8th हाउस मृत्यु है तो 7th हाउस मृत्यु तुल्य कष्ट है। अब आप इस कंसेप्ट को समझ गए होंगे। अब इसमें मिथ क्या है, यानी कि भ्रम क्या है? वो कहते हैं मार्केश जब भी आएगा तो आदमी की, जिस भी कुंडली पे मार्केश चल रहा है, उस व्यक्ति की डेथ हो जाएगी या उसके घर में किसी की डेथ हो जाएगी। ये कंसेप्ट बिल्कुल गलत है। मार्केश हमेशा डेथ नहीं देता। हाँ, सर्टेन केसेस में डेथ भी हो जाती है, लेकिन ज़रूरी नहीं है सभी के साथ यही कंसेप्ट और यही रूल लागू होगा कि उनकी डेथ हो जाए।
एक्सीडेंट हो सकता है, इंजरी हो सकती है, जो ये हमने चीज़ें पढ़ी हैं ये सब चीज़ें भी हो सकती हैं। रेमेडीज़ करके हम इसका इम्पैक्ट कंप्लीटली हटा सकते हैं। जो मारक हाउस है उसका टाइम पीरियड चल रहा है, या मार्केश की दशा चल रही है, या मार्केश का टाइम पीरियड चल रहा है, या उनका इम्पैक्ट चल रहा है, तो उस वक्त में अगर आप रेमेडी कर लेंगे तो उनका पूर्ण प्रभाव उस पे से हट जाएगा और वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। ये कंसेप्ट गलत है, क्योंकि जो मारक हाउस की दशा चलेगी और मार्केश की दशा चलेगी तो फिर वो अपना नेगेटिव फल देंगे ही देंगे। हाँ, उन फलों में कमी हो सकती है उपाय करने से। मान लीजिए किसी को बहुत बड़ी दुर्घटना होनी है किसी के साथ, लेकिन उसको छोटी मोटी चोट लग के ही रह जाए, तो ये हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि उसका नेगेटिव इम्पैक्ट बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए, रिमूव हो जाए। जेमस्टोन पहनना बेस्ट सॉल्यूशन है या बेस्ट रेमेडी है मारक या मार्केश के लिए? पहली बात तो कुंडली में मारक स्थान का और जो उसका लॉर्ड होता है मार्केश, उसका रतन इंसान को मृत्यु के बहुत नज़दीक भी पहुंचा सकता है और मृत्यु तुल्य कष्टों के भी बहुत नज़दीक पहुंचा सकता है। तो इसका रतन पहनना है या नहीं पहनना है, ये किसी से बहुत अच्छे से परामर्श करके तब पहने, वरना अगर आपको नॉलेज नहीं है तो मार्केश का रतन बिल्कुल नहीं पहनना चाहिए। मोस्टली केसेस में मार्केश का रतन नहीं पहनाया जाता है। सिर्फ कुछ ही कुंडलियों में जहां हमें मार्केश की हेल्प और जगह भी लेनी होती है तो कुछ समय के लिए पहनाया जाता है। तो ये तो था मारक और मार्केश का कंसेप्ट। अब दूसरा कंसेप्ट क्या है? बाधक प्लैनेट्स। अगर चर लगन की कुंडली है, यानी कि यहाँ फर्स्ट हाउस में, ये फर्स्ट हाउस हो गया, इसमें 1 नंबर, 4 नंबर, 7 नंबर या 10 नंबर से ये कुंडली स्टार्ट होती है, तो इसको बोलते हैं चर लगन, मूवेबल साइन। तो इसके लिए 11th हाउस का जो लॉर्ड होगा, मान लीजिए फॉर एग्जांपल यहाँ पे 3 नंबर राशि लिखी है, तो 3 नंबर राशि के स्वामी हुए मरकरी, तो मरकरी यहाँ पे बाधक प्लैनेट हो जाएंगे और 11th हाउस यहाँ बाधक हाउस हो जाएगा। तो प्लैनेट को बोलते हैं बाधकेश और हाउस को बोलते हैं बाधक हाउस। अब जो स्थिर लगन है 2, 5, 8 और 11, अगर इससे आपकी कुंडली स्टार्ट होती है तो फिर आपके लिए 9th हाउस बाधक हाउस है और 9th हाउस का लॉर्ड बाधकेश। मान लीजिए फॉर एग्जांपल यहाँ पे 12 नंबर राशि लिखी है, तो 12 नंबर राशि के स्वामी हुए जुपिटर, तो 9th हाउस आपका बाधक हाउस हो गया और जुपिटर आपके लिए बाधकेश हो गए। अभी इसका फल क्या होता है वो भी बताएंगे। द्विस्वभाव जो राशियां हैं 3, 6, 9 और 12, अगर इससे आपकी कुंडली स्टार्ट होती है फर्स्ट हाउस में, इनमें से कोई सी भी राशि लिखी है, तो आपका 7th हाउस बाधक हो गया और 7th हाउस का लॉर्ड बाधकेश। मान लीजिए फॉर एग्जांपल यहाँ पे 4 नंबर राशि लिखी है और इसके स्वामी हुए मून, तो 4 नंबर राशि के स्वामी मून होने के कारण मून जो है वो बाधकेश प्लैनेट हो गए। बाधकेश या बाधक क्या होता है ये तो हमने पढ़ लिया कि मूवेबल साइन के लिए जो एरीज, कैंसर, लिब्रा और कैप्रिकॉर्न है, 11th हाउस जो है ना वो बाधक होता है। फिक्स साइन के लिए टोरस, लियो, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस 9th हाउस बाधक होता है और डुअल साइन के लिए जेमिनी, वर्गो, सेजिटेरियस, स्पाइसिस के लिए 7th हाउस बाधक होता है। अब इसका इफ़ेक्ट क्या क्या होता है? हर्डल्स यानी कि हर काम में रुकावट,
आपके अगेंस्ट परिवार में, आपके काम करने की जगह पे या आपके आपसी संबंध में पॉलिटिक्स चलती रहे। ठीक है, आपका प्रमोशन होना था लेकिन प्रमोशन तो हुआ नहीं, डिमोशन हो गया। आपके काम को कोई सराहना नहीं मिलती। आपके कैरियर में हमेशा बाधा बनी रहती है। विवाह होने का टाइम है, विवाह नहीं हो पा रहा है। ठीक है, आपके अनहेल्दी रिलेशनशिप हैं अपने फादर के साथ, मदर के साथ, सिस्टर के साथ, ब्रदर के साथ, वाइफ के साथ, बच्चों के साथ। ठीक है, हेल्थ इश्यूज़, इस टाइम पे आपको हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं। किसी को पेट में दर्द हो गया, किसी को सिर में दर्द हो गया, किसी को गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होगी, किसी को अल्सर हो गया, किसी को कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है, किसी भी तरह की, छोटी या बड़ी। बिना बात के खर्चे हुए ही जा रहे हैं। पुलिस का कोर्ट केस, लीगल इश्यूज चल रहे हैं, अचानक चलने लग गए, जबकि कोई ना लेना ना देना। मेंटल प्रेशर बहुत ज़्यादा बना रहता है, कन्फ्यूज़न रहती है और इंसान को ये नहीं पता चलता कि उसको करना क्या चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, मिस डायरेक्शन में रहता है। लैक ऑफ क्लैरिटी, कुछ भी क्लैरिटी नहीं मिल पाती, मुझे जीवन में करना क्या है या इस प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए सॉल्यूशन क्या ढूंढना चाहिए, क्या नहीं। ठीक है, तो अब बात करते हैं रेमेडीज़ की। जो मारक और मार्केश की बात करी थी हमने, जब भी मार्केश की दशा लग जाए, सबसे पहले महामृत्युंजय मंत्र जाप स्टार्ट करवा दो। और ये 1.25 लाख महामृत्युंजय मंत्र जाप करने हैं। जिस इंसान पे दशा है, अगर वो खुद करेगा तो ज़्यादा बेनिफिट मिलता है, अगर वो ना कर सके तो उसके परिवार का कोई ब्लड रिलेटिव करेगा तो फिर ज़्यादा इफ़ेक्ट मिलेगा। और ब्राह्मण उसके नाम पे करेंगे तो ब्राह्मण जो है वो ऐसे होने चाहिए जो एक्चुअल में करें। तो महामृत्युंजय मंत्र जाप 1.25 लाख करने ही करने हैं। खुद करेगा तो ज़्यादा फल मिलेगा और पूर्ण फल मिलता है। तो 1.25 लाख को हिस्सों में बांट लें कि मेरे को 1.25 लाख मंत्र जाप 51 दिन में पूरे करने हैं। तो 51 से डिवाइड कर दिया, फिर जितने भी दिन आए, जितनी भी मालाएं हैं तो उतनी डिवाइड कर लें कि भाई एक दिन में 11 माला करनी है। ठीक है, डोनेशन रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर प्लेनेट आफ्टर डिस्कसिंग विद एस्ट्रोलॉजर। जिस प्लेनेट की दशा है, यानी कि जो प्लेनेट मारक है, आपका मार्केश है, उसका दान पुण्य करने से वो शांत हो जाता है उसका प्रभाव। लेकिन उसका डोनेशन करना है या नहीं करना है, ये किसी विद्वान एस्ट्रोलॉजर से पूछ के ही करिएगा। कई बार मारक जो हाउस होते हैं और जो मार्केश प्लेनेट होता है उसका दान नहीं करना होता है, क्योंकि उससे हमें आगे जीवन में फल लेना होता है। तो वो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वो स्थिति आपको एस्ट्रोलॉजर देख के बताएंगे। जेमस्टोन पहन ले अगर एस्ट्रोलॉजर एडवाइस करे तो, वरना जेमस्टोन कभी भी गलती से भूल के भी ना पहने। हवन करें ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लेनेट विद प्रॉपर रिचुअल्स। प्रॉपर विधि के साथ हवन करें जिस प्लेनेट की मार्केश की दशा चल रही है उसका। मंत्र जाप कर लें अगर एस्ट्रोलॉजर एडवाइस करता है तो मारक और मार्केश के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है एस्ट्रोलॉजर को कंसल्ट करना, क्योंकि अगर इस टाइम पे आप अपने आप कुछ करते हैं और वो गलती से गलत हो जाता है तो उसका दुष्परिणाम भी मिल सकता है, जो चीज़ें नहीं करनी है उसका भी। रेमेडीज़ फॉर बाधक जो होते हैं उसके लिए मंत्र जाप ऑफ इष्ट देव एंड कुल देवता। जो आपके इष्ट देवता हैं या कुल देवता हैं उसका मंत्र जाप करें। अगर आपको नहीं पता है कि आपके इष्ट देवता कौन से हैं और कुल देवता कौन से हैं, तो हमने इस पे एक प्रॉपर वीडियो बनाया हुआ है कि आप इष्ट देव का कैसे पता लगाएं और कुल देवता का कैसे पता लगाएं, तो वो आप जाके देख सकते हैं। लग्नेश को स्ट्रेंथन करें और जुपिटर को बाय मंत्र जाप और वियरिंग जेमस्टोन या हवन या डोनेशन से। जिस भी तरीके से करना है आपने लग्नेश को, यानी कि जो कुंडली के मालिक हैं
फर्स्ट हाउस के ओनर हैं उसको और जुपिटर को यानी कि बृहस्पति देव को मजबूत करना है आपने। और मेडिटेशन करें ताकि आपको सही डिसीज़न लेने में मदद मिले, आपके डिसीज़न गलत नहीं हो। तो ये सारा कंसेप्ट मारक का, मार्केश का, बाधक का और बाधकेश का। अगर इस कंसेप्ट में कहीं भी आपको कोई भी चीज़ समझ में ना आई हो या एस्ट्रोलॉजी के जो हमने वीडियोस बनाए हैं उससे रिलेटेड आपको चीज़ें समझ में नहीं आई हो, तो आप उसी वीडियो में अपना कमेंट डाल के या किसी भी वीडियो में अपना कमेंट डाल के पूछ सकते हैं हमसे। हम आपको पूरी कोशिश करेंगे आपका आंसर जल्दी से जल्दी देने के लिए। तो एस्ट्रोलॉजी संपूर्ण सीखने के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल से। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्री ऑफ कॉस्ट एस्ट्रोलॉजी सीखें और अपनी और समाज की मदद करें। जय श्री राम।